A very good morning students. I am Vipul Agrawal and let's start today's class. तो हमने कल को कौन सा टॉपिक करा था? कल मैंने पढ़ाया था आपको अपॉर्चुनिटी कोस्ट। अपॉर्चुनिटी कोस्ट को मैंने सिंपल मीनिंग में क्या बताया था? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, मतलब बेस्ट से जो पहले वाला सेकंड लास्ट बेस्ट होता है वो हमारा क्या कहलाता है? अपॉर्चुनिटी कोस्ट। आज का हमारा टॉपिक उसी से रिलेटेड ही है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट। टॉपिक का नाम क्या है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट। एक बात याद रखना, हमेशा मार्जिनल का वर्ड हमेशा किस सेंस में यूज होता है? यहाँ पे एडिशनल। मार्जिनल वर्ड किस सेंस में यूज होता है? यहाँ पे एडिशनल। तो मतलब एडिशनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट कह सकते हैं हम इसे एक तरीके से। तो ये बात याद रखना, इसका मतलब इस वाले टॉपिक का और अपॉर्चुनिटी कोस्ट वाले टॉपिक का कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल उससे अलग तरीके से इसको समझा जाता है, इसके न्यूमेरिकल करे जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर दो प्रोडक्ट होते हैं हमारे। जैसे हमारे पास सपोज 50,000 रुपए है। कितने रुपए? 50,000। अब मैं 50,000 रुपए में दो चीजें कर सकता हूँ, या तो मैं चावल की खेती करूं, या मैं गेहूं की खेती करूं, या मैं दोनों का कंबाइंड बनाना चाहूं। तो अगर मैं जैसे सपोज पूरी चावल की खेती करता हूं तो गेहूं 0, और अगर मैं पूरे गेहूं करता हूं तो चावल 0, और दोनों का कंबाइंड करता हूं तो कितना कितना दोनों का रेशो, उससे रिलेटेड होता है हमारा ये वाला मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट। ठीक है, अब समझते हैं इसमें होता क्या है। द रेट एट विच आउटपुट इन यूज वन इज लॉस्ट, मतलब ये समझा रहा है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट क्या है। तो मतलब वो रेट जिस पे हमारा रेट एट विच आउटपुट इन यूज वन, मतलब आउटपुट मतलब जो हम मतलब हमारा जो रिजल्ट निकल रहा है एक तरीके से, हम कितनी मतलब फसल उग के आ रही है हमारे सामने। यूज वन मतलब पहला यूज, जैसे मैंने बताया चावल का। लॉस्ट मतलब नुकसान होना, हम एक चीज छोड़ेंगे तभी तो दूसरी बनाएंगे। फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इन यूज टू, मतलब हर एडिशनल यूनिट के बदले में यूज टू में जो हम कर रहे हैं, मतलब कितना हम छोड़ते हैं दूसरा वाला ग्रैब करते जाएं। इम्प्लाइज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इसका दूसरा नाम होता है। समझता नहीं आया सर? थोड़ा इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, कितनी आसानी से समझ जाओगे। अब देखो तुम, हम प्रोडक्ट हमारे पास दो है, एक का नाम एक्स है, एक का नाम वाई है। अगर मैं एक्स एक भी नहीं बनाता हूँ, क्या एक्स एक भी नहीं बनाता हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज एक तरीके से कांस्टेंट है। हमारे रिसोर्सेज मीन से हमारा पैसा कांस्टेंट है, पैसा चेंज नहीं हो रहा। पैसा अगर 50,000 है तो 50,000 ही बात मानी जाएगी। जब मैं 0 बना रहा था तो इसके कितने बना पा रहा था मैं? प्रोडक्शन 10,000 यूनिट बना पा रहा था एक तरीके से। ठीक है ना? अब अगर मैं इसका 1 यूनिट बनाने लगता हूं तो मुझे इसकी 1,000 यूनिट कम बनानी पड़ेगी। मैं इसकी कितनी बना पाऊंगा? अब सिर्फ 9,000 बना पाऊंगा। अच्छा दोबारा समझो, अगर मैं प्रोडक्ट एक्स 0 बनाता हूं तो प्रोडक्ट वाई के मैं 10,000 प्रोडक्ट बना सकता हूं। ठीक, अगर मैं प्रोडक्ट 1 बना देता हूं, 50,000 रुपये मेरे पास, तो मुझे इसमें से अब पूरा पैसा नहीं पड़ रहा है, तो मुझे ये 9,000 ही बना पाऊंगा, मैं इससे ज्यादा नहीं बना पाऊंगा। अब मैंने प्रोडक्ट एस का एक और यूनिट बना, मतलब 2 यूनिट बनाने लग गया हम प्रोडक्ट एक्स की, तो मैं इसकी अब सिर्फ 7500 यूनिट ही बना पाऊंगा। अगर मैं इसकी मतलब 50,000 रुपए में अगर मैं इसकी 3 यूनिट बनाता हूं तो इसकी 5500 यूनिट बना पाऊंगा। ये कॉम्बिनेशन चल रहा है हमारा, तो ये कॉम्बिनेशन हमारा चल रहा है एक तरीके से। अब इसी से हमें सीखना मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट। एक के अंदर देखो गेन हो रहा है, बढ़ रहा है एक का, और एक के अंदर लॉस हो रहा है आउटपुट का। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारा? इसका लॉस अपॉन इसका गेन। समझे? जितना इसके अंदर लॉस हो रहा है वो अपॉन जितना इसके अंदर गेन हो रहा है वो डिवाइड कर देना। तो देखो इसका फॉर्मूला, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट कभी भी पहली पॉइंट पे, मार्जिनल का मतलब होगा एडिशनल, तो एडिशनल तो तब होगा ना जब दूसरे की बात है। तो पहले पॉइंट पे तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट कुछ होती ही नहीं है। दूसरे पॉइंट पे हमने कितना लॉस करा है? यहाँ देखो 1,000 यूनिट का इसका लॉस हुआ, तो 1,000 तो ऊपर आ गया। मैंने बताया था, देखो लॉस ऑफ आउटपुट हमारा जो वाई के अंदर हुआ, मतलब ऊपर लॉस वाला आता है, लॉस ऊपर आ गया, अपॉन हमारा कितने का गेन हुआ? 1 यूनिट का यहाँ गेन हुआ 1, तो हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट कितना है? 1000। ऐसे अगला, अब यहाँ पे 9000 अपॉन 75 कितने का जो हमारा लॉस हुआ? 1500 यूनिट का,
और 1 का गेन हुआ तो 1500 अपॉन 1, और तो 1500 का हमारा क्या आ गया, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे आ गया। तीसरा, अब हमने दूसरे से 3 यूनिट बनाने लग गया, 2 से 3 पे आ गया 7500 से 5500, तो 2000 यूनिट में यहाँ लॉस हुआ वाई में, तो वाई तो ऊपर तो आ गया लॉस कितने का 2000, और 1 यूनिट का गेन हुआ तो 2000 ही हमारा क्या हो गया, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कितना इजी टॉपिक था, इस पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं एग्जाम में, तो इजी है, इतना ज्यादा बहुत ज्यादा कह लो एक तरीके से एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, पर अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है। अगर एग्जाम में आ जाता है तो फ्री के नंबर दिलवा देता है। एग्जाम में कैसे आएगा समझ लो, वो आपको ये 2 टेबल दे देगा एग्जाम में और बोलेगा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताओ कितनी है, तो बस इसका ये फॉर्मूला क्या है, लॉस ऑफ आउटपुट एक यूज में अपॉन गेन ऑफ आउटपुट दूसरे यूज का, तो बस वो फॉर्मूला पुट करो, हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाता है। कितना आसान टॉपिक था हमारा, आज ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है। कल मैं इसके थोड़े से न्यूमेरिकल समझा दूंगा, अगर मिलता है तो मेरे को कोई अच्छा सा न्यूमेरिकल, तो हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूंगा एक दिन, तो बस हमारा चैप्टर ये वाला भी खत्म। कितनी आसान है इकोनॉमिक्स, आप खुद जस्ट इमेजिन करो कितनी आसान इकोनॉमिक्स। हमारे 2 चैप्टर हो गए और अभी तक कुछ भी हार्ड नहीं लगा है। मेरे पास बच्चों का रिव्यू आ रहा है, कह रहे सर बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, तो बहुत आसान इकोनॉमिक्स है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए इकोनॉमिक्स के, तो एक तरीके से बहुत बस थोड़ा सा जितना मैं करवा रहा हूँ उतना डेली बेसिस पे करते चलना, ठीक है ना। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे।